हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जी आर बेगम क्लासेस। कैसे हैं भाई आप सभी? होपफुली सारे ठीक होंगे और अपनी तैयारियों में लगे हुए होंगे। आपकी सैनिक स्कूल की जो ई काउंसलिंग है उसके 3 राउंड हो चुके हैं। बच्चों के स्कूल अलॉट हो गए हैं और थर्ड राउंड की जो काउंसलिंग है वो अभी चल रही है। आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड बाकी की जो प्रोसेस है कंप्लीट होने वाली है। उसके बाद जल्द ही फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स राउंड के होने के बाद स्पोर्ट काउंसलिंग हो जाएगी। आपके एडमिशन जो है कंप्लीट हो जाएंगे। तो अभी आज एक तो काफ़ी दिनों के बाद अपनी क्लास हो रही है भाई। उसका रीज़न ये था कि मैं भी कुछ थोड़ा सा बिजी था और कुछ काम की वजह से नहीं हो पाया था। अभी आज से हम शुरू कर रहे हैं अपना मैथ्स का जो सेक्शन है। सैनिक स्कूल का जो आपका मैथ्स का सेक्शन है, 50 मार्क्स, 50 क्वेश्चंस और 150 मार्क्स। हम क्लास 9 के लिए भी करेंगे और क्लास 6 के लिए भी करेंगे। इस क्लास को क्लास 5th के बच्चे देख सकते हैं और क्लास 7th के लिए बच्चों के लिए बेनिफिट रहेगी। ठीक है, तो आज जैसे कि कुछ क्वेश्चंस हैं नंबर सिस्टम के बारे में, उनको हम पढ़ेंगे। थोड़ा सा क्या कुछ है उसके बारे में समझते हैं। जरा पहला क्वेश्चन देखिए। सबसे पहले आपको सॉरी भाई सॉरी, बोर्ड के ऊपर 6th क्वेश्चन दिख रहा है ना आपको? ठीक है, तो 6th क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है उसको समझते हैं क्या कह रहा है 6th क्वेश्चन के अंदर। देखिए, द डिफरेंस बिटवीन, इसने कहा द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू ऑफ 7 एंड 8 इन द नंबर। एक आपको नंबर गिवन है, वहां पर 7 और 8 जो प्लेस है, 7 एंड 8 जो प्लेस है उसकी प्लेस वैल्यूज का डिफरेंस आपको निकालना है। देखिए क्या नंबर है सबसे पहले, 473806। ये आपको कोई भी नंबर दिया हुआ है, उसकी प्लेस वैल्यूज का डिफरेंस निकालना है। तो सबसे पहले मुझे ये पता होना चाहिए कि प्लेस वैल्यूज होती क्या है। प्लेस वैल्यू क्या होगी भाई? हमने प्रीवियस क्लासेस के अंदर सीखा हुआ है कि प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू, नंबर सिस्टम के जो बेसिक्स हैं, अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाइए। 2024-25 की जो प्लेलिस्ट है उसके अंदर पूरा मैथ सेक्शन जो है हमने कवर किया हुआ है, वहां से आप लोग बेसिक्स को कीजिए। अब की बार जो है हम ये प्रैक्टिस बैच शुरू कर रहे हैं, इसके अंदर हम प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की। हर एक चैप्टर वाइज हम क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। तो प्लेस वैल्यू जो है किसी भी नंबर का, उसके आगे कितने डिजिट्स हैं उसका 10 टाइम्स होता है। उस जितने भी डिजिट्स हैं उतने ही आप नंबर ऑफ जीरोस लगाइए। जैसे 7 का उसने पूछा है तो 7 की जो प्लेस वैल्यू है यहाँ पर आ जाएगी 70,000 एंड 6 की जो प्लेस वैल्यू है वो आपकी हो जाएगी 6। ठीक है, तो इसकी प्लेस वैल्यू तो आपकी हो जाएगी 6 और इसकी जो प्लेस वैल्यू है ये आपको हो जाएगी 70,000। अब आपको डिफरेंस करना है तो क्या करोगे आप लोग? 70,000 माइनस 6 कितना जाएगा आपके पास? ये 10, 4, उसके बाद 9, 9, 9, 9 एंड 6। ज्यादा कर दिया क्या? 69,994। ये आपका जो है आंसर हो जाएगा। ऑप्शन आपका कौन सा है यहाँ पर वो एक बार देख लीजिए आप लोग। द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू ऑफ 7 एंड 8, सॉरी भाई यहाँ पर 7 एंड 8 का है, हमने 7 और 6 का कर दिया ना। तो जैसे आप लोग 8 के ऊपर जाएंगे, देखिए मैं आपको 8 का करके बता देता हूँ। यहाँ पर 6 की ना करके हमें किसका करना है? 8 का करना। तो 800 आ जाएगा यहाँ पर, तो माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पर? 800, तो कितना हो जाएगा आपके पास? 69,200 जो है आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 69,200 जो है आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, 7th वाला क्वेश्चन देखिए भाई। 7th वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा है? द सम ऑफ प्लेस वैल्यूज ऑफ 0 एंड 9। यहाँ पर 0 एंड 9 की जो प्लेस वैल्यूज है ना उनका मुझे सम करना है। सम करना है इन द सेंस मुझे सबसे पहले नंबर पता होना चाहिए। क्या है मेरे पास नंबर? 943068। ये दो मेरे पास नंबर गिवन है। अब इसमें किसके साथ पूछा है? 0 एंड 9। तो 0 की तो प्लेस वैल्यू आपको पता है क्या होगी? 0 ही होगी। 0 की जो प्लेस वैल्यू है वो आपकी 0 ही रहेगी। और अगर मैं इसकी बात करूं तो 9 के बाद कितने डिजिट्स हैं? 3 और 2 5। तो आपके पास कितनी हो जाएगी? 90 लाख जो है आपका, सॉरी 9 लाख जो आपका, ये बिल्कुल आपका आंसर हो जाएगा। 5 जीरोस किसमें है देखिए आप लोग, ये रहा फर्स्ट ऑप्शन है, पहला ही ऑप्शन है आपका। ठीक है, 9 लाख जो है आपका आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, तो इस तरीके से
चीज़ें जो हैं समझते हुए चलेंगे। और जो भी नए स्टूडेंट्स हैं, जो बच्चे हैं या पेरेंट्स हैं, अपने बच्चे के लिए अगर आप सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल और नवोदय विद्यालय के लिए अगर आप लोग बच्चे की मैथ्स या कैलकुलेशन जो है स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स जो है आपके पास टाइमली मिलते रहें। दूसरा एक अपडेट और मैं आपको दे देता हूँ नवोदय विद्यालय को लेकर। अगर आपका बच्चा 5th क्लास में है और आप नवोदय विद्यालय का जवाहर नवोदय विद्यालय जो है आपका, उसकी 25 और 26 सेशन जो है उसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म आउट हो रखे हैं, जिसकी जो लास्ट डेट थी वो 29 जुलाई थी, लेकिन अभी उसको एक्सटेंड कर दिया गया है। एक्सटेंड कर दी गई है वो आपकी डेट जो है अभी 13 अगस्त तक आपको उस डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है। तो जो भी पेरेंट्स नवोदय विद्यालय का फॉर्म भरना चाहते हैं, क्योंकि नवोदय विद्यालय में एक एग्जाम होता है 100 मार्क्स का, और उस 100 मार्क्स के बाद जो आपका बच्चा स्कूल के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ता है, वहाँ पे रहना खाना सारा आपका फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है। तो अगर आप लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं तो आप लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। हमने आपको पूरा डिटेल वीडियो बताया हुआ है किस किस तरीके से आपको भरना है। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप लोग हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम एक सेपरेट वीडियो उसके लिए बना देंगे, ठीक है। ये आ रही है आपकी एक बात। और अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 8th वाला क्वेश्चन जो है, द प्रोडक्ट ऑफ प्लेस वैल्यूज ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ 3 and 5। यहां पर आपको प्लेस वैल्यू जो है ना 3 and 5 उसका प्रोडक्ट बताना है। नंबर क्या आपको गिवन है 2, 7, 3, 0, 4, 5 and 9। ये आपको एक नंबर गिवन है। इसमें जो है 3 and 5 की जो प्लेस वैल्यूज आएंगी ना उनका प्रोडक्ट बताना है। तो 3 की जो फेस वैल्यू होगी वो क्या होगी भाई 30,000। 5 की जो प्लेस वैल्यू है 50। देखो जिस भी नंबर की आपको प्लेस वैल्यू या फेस वैल्यू पूछता है, पहले मैं प्लेस वैल्यू की बात करता हूँ। प्लेस वैल्यू अगर पूछता है तो मान लीजिए 5 की पूछा तो मैंने क्या लिखा 5 के आगे जितनी भी नंबर ऑफ डिजिट्स हैं, जितनी भी नंबर ऑफ डिजिट्स हैं मैं उतनी ही नंबर ऑफ जीरोज यहाँ पर लगा दूंगा, ठीक है। और 3 के आगे कितनी है भाई 1, 2, 3, 4, 4 है तो 4 आपकी नंबर ऑफ जीरोज आ जाएंगे, ठीक है। तो ये रही आपकी प्लेस वैल्यू की। और फेस वैल्यू जो है, फेस वैल्यू तो आपको नाम से ही याद होना चाहिए। फेस मीन्स मेरा चेहरा, तो मैं जो सामने दिख रहा है वही आपका फेस है। तो जिस भी नंबर की आपसे पूछे, मान लीजिए 7 की पूछता है तो 7 की जो फेस वैल्यू है, 7 की जो फेस वैल्यू है वो 7 ही आ जाएगी। 3 की अगर फेस वैल्यू की बात करूंगा तो 3 ही आएगी। ये क्या आएगी आपकी फेस वैल्यू, ठीक है ना। ये आपकी फेस वैल्यू आएंगी। अभी मेरे से क्या पूछा है प्रोडक्ट ऑफ 3 and 5 इन द नंबर। देखिए 3 का आपकी प्लेस वैल्यू और 5 की प्लेस वैल्यू होगी। आपको इसको क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। 3 5 जा 15 और 0 4 ये है, एक ये 5, 15 लाख हो जाएगा आपके पास। ये जो है आपका आंसर हो जाएगा। 15 के बाद 5 जीरो किसमें लगी हुई है वो देख लीजिए आप लोग एक बार। सेकंड ऑप्शन जो है आपका ऑप्शन नंबर बी है, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया? यहां तक चीजें क्लियर है। नवोदय विद्यालय का जिन बच्चों ने भाई फॉर्म नहीं भरा है आप इस फॉर्म को फटाफट से भर लीजिएगा। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए, 9th वाला क्वेश्चन क्या कर रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ सम एंड द डिफरेंस ऑफ प्लेस वैल्यूज। द प्रोडक्ट ऑफ द सम एंड द डिफरेंस, मुझे प्रोडक्ट करना है किसका सम का एंड डिफरेंस का। किस किस के सम और डिफरेंस का, उसकी प्लेस वैल्यूज, किसकी प्लेस वैल्यूज 2 and 6। नंबर क्या है मेरे पास 4, 3, 2, 5, 6, 9। यहां पर 2 and 6 जो है ना, तो 2 and 6, तो 6 की जो प्लेस वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 60, और 2 की जो प्लेस वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 के बाद कितने जीरो है, कितने डिजिट्स है भाई 3 डिजिट्स है, तो नंबर ऑफ जीरो 3 हो जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। तो यहां से अगर मैं देखूं इनकी जो प्लेस वैल्यूज का सम एंड डिफरेंस, ध्यान रखना इस चीज का, सम अगर करोगे कितना हो जाएगा आपके पास 2060, और अगर डिफरेंस करते हो तो कितना आ जाएगा आपका 1940, आपके पास आ गया। अब यहां पर आपको क्या करना है, इसका प्रोडक्ट करना है भाई, और जब इसका प्रोडक्ट निकालोगे तो क्या आएगा आपके पास, निकाल के देख लेते हैं भाई। जीरो से करोगे तो आपके पास ये दोनों जीरो तो मैं हटा देता हूं, ठीक है ना, दोनों जीरो हम बाद में लगा देंगे। ये लीजिए 4 से 24, कोई ऑप्शन में है, बिल्कुल है भाई, 2 3 में है, ये तो है नहीं, इन दोनों में है।
4 से 24, 4 टू 8, ठीक है। 9 से करें, 9 से 54 और 9 टू 18, ठीक है। और 1 से 206, यहाँ आपके पास 4, 4 और 2 6, ठीक है। 8 और 5 13 और 6 19, है कोई ऑप्शन में 9? चलो देखते हैं। 8 और 1 9, 2 और 1 3 और 2 जीरो आपके पास यहां से लगेंगे। ये देखिए किस ऑप्शन में आ रहा है आपके पास। जीरो जीरो 4 6 9 9 3, ये रहा भाई ऑप्शन नंबर सी, 399 640, ठीक है, 399 640। तो इस तरीके से आप लोग इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। जैसे जैसे क्वेश्चन में कहा है आपको वैसे वैसे सोल्व करना, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन को अगर आप लोग, ये कई बार क्या है ना, प्लस मान लीजिए प्रोडक्ट के लिए बोला है तो आप लोग प्रोडक्ट अगर पहले कर दोगे तो प्लस माइनस किसका करोगे, तो इस चीज का जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं भाई। 10th वाला क्वेश्चन देखिए। द प्रोडक्ट ऑफ द सम ऑफ प्लेस वैल्यूज of 3 and 8 and the difference of face values of 4 and 6। अब यहां पर दो चीजें हैं आपके पास, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन कर दिया है, जरा क्वेश्चन को ध्यान समझिए। नंबर आपके पास क्या गिवन है, 1 4 3 6 8 9, 1 4 3 6 8 9। एंड क्या कहा उसने, प्लेस वैल्यूज निकाली 3 एंड 8 की, तो 3 की जो प्लेस वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, 3000, और 8 की 80, और फेस वैल्यू बोला है उसने 4 एंड 6 के लिए, तो 4 की जो फेस वैल्यू तो 4 ही रहेगी, और 6 की भी जो फेस वैल्यू 6 ही रहेगी, क्योंकि फेस वैल्यू जो आपको सामने दिख रही है वही तो होगी ना। तो प्लेस वैल्यूज आपकी हो गई। अब उसने प्लेस वैल्यूज के लिए क्या बोला था, सम ऑफ द प्लेस वैल्यूज, तो आपके पास सम कितना आ गई है 3080, और उसके बाद दूसरा उसने बोला डिफरेंस ऑफ द फेस वैल्यूज, तो यहां पर फेस वैल्यूज का डिफरेंस 6 और 4 का डिफरेंस करोगे तो 2 आ जाएगा आपके पास। ये आपकी जो सम है ये आपका डिफरेंस है, और सम और डिफरेंस का आपको क्या करना था, मल्टीप्लाई करना था ना, प्रोडक्ट करना था। तो इसके आप लोग क्या कर दोगे, 3080 इंटू 2, 0 16 और 6, तो 6160 आपका ऑप्शन नंबर ए है, 6160। क्वेश्चंस हार्ड नहीं मिलेंगे आपको, आपको बस शर्त है कि जो जो क्वेश्चन आपको गिवन है आपको उस तरीके से सोल्व करना है, जो आपको गिवन है वो आपको समझना है कि क्या गिवन है और क्या मुझे निकालना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए, द सम ऑफ द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर, द सम ऑफ द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर एंड द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर। अब सबसे पहले ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट ये आपको पता होना चाहिए। ग्रेटेस्ट के अंदर तो सबसे सिंपल सा तरीका है, तो नंबर ऑफ डिजिट्स, जितना ग्रेटेस्ट नंबर पूछा उतनी ही टाइम्स आप लोग 9 लिख देते हैं। जैसे इसमें लिखा है ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर, तो ग्रेटेस्ट 4 डिजिट में क्या आ जाएगा आपके पास 9999, इससे बड़ा तो नहीं होगा ना, ठीक है। एंड ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर, तो ग्रेटेस्ट 5 डिजिट आपके पास क्या आ जाएगा भाई 9999 और एक और 9, ठीक है 5। उसके बाद उसने क्या बोला है, उसका सम करना है, सम मीन्स प्लस 18, 18 और 1 19, 18 और 1 19, 18 और 19, 9 और 1 10। ये आपका क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा किसका, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर एंड ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर का। अब ऑप्शन नंबर आप देख सकते हैं इसमें क्या है 10,998, ऑप्शन नंबर सी है आपके पास 10,998। तो ध्यान रखिए क्वेश्चंस का, क्वेश्चन हार्ड नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है भाई। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12, द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर एंड द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर। अब यहां पर मुझे ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर एंड ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर का मुझे डिफरेंस निकालना है, ठीक है। आप लोग एक बार जरा बताओ इसको क्या क्या करोगे। ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर, तो ग्रेटेस्ट 6 डिजिट क्या है आपके पास 6 टाइम्स 9, और ग्रेटेस्ट 4 डिजिट क्या है 4 टाइम्स 9, और मुझे इसका क्या करना था
डिफरेंस करना था मीन्स माइनस करना था, तो जब ये माइनस करोगे तो यहाँ पे 0 0 0 0 और डबल टाइम 9 आ जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही है ना, ऑप्शन फर्स्ट आपका बिल्कुल ठीक आंसर हो जाएगा भाई। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए, द सम ऑफ द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर। ग्रेटेस्ट 5 डिजिट और स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर का आपको प्लस करना है। आप लोग कमेंट करके बताइए जरा एक बार क्या आ रहा है, सोल्व कीजिए जरा इसको एक बार, कीजिए सोल्व भाई। द सम ऑफ द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर, देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रहा है, ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर, तो ग्रेटेस्ट 5 डिजिट क्या हो जाएंगे आपके पास, 5 टाइम 9, ठीक है ना, 5 टाइम्स 9 किया आपने, एंड द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर, और स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर है, तो स्मॉलेस्ट 6 में क्या आता है भाई, ध्यान रखना स्मॉलेस्ट वाले में क्या आता है, सिंगल जो फर्स्ट डिजिट है आपके पास वो तो आपकी बनाएगी, उसके बाद जितने भी नंबर ऑफ डिजिट्स बच गए हैं वो सारे के सारे जीरोज हो जाते हैं। तो 6 डिजिट के अंदर एक तो सिंगल बनाएगा, उसके बाद 5 जो है आपके जीरो हो जाएंगे। अब इसका मुझे क्या करना था, सम करना था, मुझे प्लस करना था इसको, तो यहां से आपके पास 9 9 9 9 9 और 1, ये आपका आंसर हो गया 1 9 9 9 9, आपका ऑप्शन नंबर सी है 1 9 9 9 9, ठीक है। ध्यान रखिए क्वेश्चंस को, क्वेश्चन हार्ड बिल्कुल भी नहीं आएंगे। इस तरह के क्वेश्चंस अगर आपके पेपर में आते तो आप लोग आराम से कर सकते हैं, ठीक है। और ये क्वेश्चंस ऐसे आते भी हैं, ठीक है ना। अभी आगे इसकी थोड़ी सी डिफरेंस जो है आपका एक टाइप जो है डिफरेंशिएट होगी, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे कि किस किस तरीके के क्वेश्चन जो है चेंजमेंट हो सकते हैं। चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं भाई। 14th वाला क्वेश्चन देखिए, द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा इसका आंसर क्या आ रहा है, ठीक है। इस क्वेश्चन को मैं नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि हमने ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे कर लिए हैं, ठीक है ना। इसका आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए क्या आएगा आंसर, ठीक है। अगर नहीं आता तो फिर हम नेक्स्ट क्लास में आपको समझा देंगे। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट, दिख रहा है ना आपको, यस, द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स। अब यहां तक तो क्या था, इससे पहले हमने डिस्कस किया था, उसमें डायरेक्ट क्या रखा था कि 4 डिजिट की स्मॉलेस्ट होगी या 4 डिजिट की ग्रेटेस्ट होगी, आपको उसमें प्लस करना है या फिर माइनस करना है। अभी क्वेश्चन में चेंजमेंट आया है, डिजिट्स आपको गिवन है, सम डिजिट्स आपको गिवन है, सम हाउ डिजिट्स क्या क्या है, 0 2 3 6 5 एंड 8, ये 6 डिजिट्स आपको गिवन है और आपको क्या बनाना है, ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है। तो ध्यान रखना जब ग्रेटेस्ट की बात करता है तो हम डिजिट्स में ग्रेटेस्ट से स्मॉलेस्ट की तरफ चलेंगे। ग्रेटेस्ट अगर नंबर बनाना है, क्या बनाना है आपको, ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है। ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट मीन्स जिसके अंदर डिजिट जो है 6 रहेंगे। तो अपने पास 6 डिजिट हैं और इसने भी 6 डिजिट का ही पूछा है, तो कुछ चेंजमेंट करने की जरूरत नहीं है। आपका जो सबसे बड़ा नंबर है, सबसे बड़ा डिजिट क्या है, 8, उसके बाद 6, उसके बाद 5, उसके बाद 3, उसके बाद 2 एंड उसके बाद 0, ये आपका जो ग्रेटेस्ट नंबर बन गया। इससे बड़ा नंबर इन डिजिट से नहीं बन सकता। इन डिजिट्स की हेल्प से, इन 6 डिजिट से हम इस 6 डिजिट नंबर से बड़ा कोई नंबर नहीं बना सकते हैं। अगर वहीं आपको ग्रेटेस्ट ना देकर स्मॉलेस्ट पूछ लेता तो आप लोग क्या करते, तो आप लोग कहते सर इसको उल्टा कर देंगे हम, है ना। बेटा आप खुद भी उल्टे हो जाओगे अगर इसको उल्टा कर दिया ना, ऐसे 0 2 3 5 6 8, ये समझ लेना उल्टे हो जाओगे पेपर के अंदर, गोते खा जाओगे। क्योंकि यहां पर देखिए जब 0 पहले आ गया तो इस 0 को कोई वैल्यू नहीं है इसकी। 0 जब किसी नंबर के बाद में लगता है ना तभी उसकी वैल्यू होती है बेटा। तो यहाँ पर तो डिजिट्स आपके 1 2 3 4 5 डिजिट का ही नंबर बना, लेकिन मुझे क्या बनाना था, मुझे तो 6 डिजिट का बनाना था। तो आप लोग क्या करेंगे जब स्मॉलेस्ट पूछा हो, तो अगर 0 केस जो है सिर्फ 0 के केस में होता है, 2 0 तो सबसे पहले 2 आता है इसमें, फिर 0 आएगा। अगर 0 कोई डिजिट दे रखी है तो ही आप लोग करेंगे, अदरवाइज मान लीजिए यहाँ पर 0 नहीं होके 1 होता तो आप लोग फिर 1 2 3 5 6 सेट कर देते, वो बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाता, ठीक है। इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं इस चीज को। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। 16th वाले क्वेश्चन में देखिए भाई क्या कह रहे हैं, समझिएगा इस क्वेश्चन को जरा। 16th वाले क्वेश्चन में क्या कहा इसने,
द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट्स दैट कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग। अब देखिए, अभी हमने ग्रेटेस्ट नंबर की बात की थी, अभी आपसे पूछ रहा है स्मॉलेस्ट नंबर। तो स्मॉलेस्ट नंबर के लिए क्या करेंगे वो देखिए जरा एक बार। डिजिट्स क्या क्या है मेरे पास, 3, 0, 7, 5 एंड 8। ये 5 डिजिट्स मुझे गिवन है। अब मुझे इसका क्या करना है, स्मॉलेस्ट बनाना है भाई। क्या बनाना है मेरे को, स्मॉलेस्ट बनाना है। स्मॉलेस्ट बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले 0 लिखोगे, जो भी पीछे मैंने बताया ना कि 0 के केस के अंदर आप लोग 0 आगे नहीं लिखेंगे सिर्फ, और वो भी सिर्फ स्मॉलेस्ट के केस के अंदर होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, सबसे पहले 0 के बाद क्या नंबर है, 3 है, उसके बाद आप 0 लिखोगे, फिर 5, 7 एंड 8। ये आप लोग देखिए कौन सा ऑप्शन है, ये रहा 3, 0, 5, 7, 8। आपको ऑप्शन में ये भी मिलेगा 0, 3, 5, 7, 8, और आप लोग देखते रहेंगे ये लो, इतना सिंपल क्वेश्चन सैनिक स्कूल ने पूछ रखा है। और वो इतना सिंपल सिंपल क्वेश्चन होते होते ना आपका सिस्टम गड़बड़ हो जाएगा। तो इस तरीके से जरा ध्यान रखिएगा क्वेश्चंस को। यहां तक चीजें क्लियर हो गई। चलिए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई। अब क्वेश्चन नंबर 17 यहां पर दिख रहा है आपको, एक बार जरा मुझे कमेंट करके बताओ जरा एक बार, चीजें क्लियर हैं? यस, ठीक है। हाँ देखिए, कोई बात नहीं, 2-3 क्वेश्चन और कर लेते हैं। देखिए भाई, द सम ऑफ द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर फॉर्म्ड बाय द डिजिट्स। अभी तक हमने क्या किया, डिजिट से सिंगल सिंगल नंबर बनाया था, या तो हम स्मॉलेस्ट ही बना रहे थे या फिर हम ग्रेटेस्ट ही बना रहे थे। अभी क्वेश्चन का लेवल थोड़ा अप हुआ है। इन्होंने क्या बोला है, एक डिजिट्स आपको कुछ गिवन है, उसमें आप ग्रेटेस्ट भी बनाइए और स्मॉलेस्ट भी बनाइए, और उनका सम करना है मुझे। डिजिट क्या क्या है मेरे पास, 6, 2, 0, 5 एंड 4। ये आपके पास 5 डिजिट है। इसका ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर जो बनेगा उसके बाद उसका मुझे सम करना है, उसका मुझे प्लस करना है। तो सबसे पहले मैं इसका क्या बनाऊंगा भाई, ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है मुझे। सबसे पहले ग्रेटेस्ट नंबर बनाओगे तो क्या बनेगा, ग्रेटेस्ट में सबसे बड़ा 6, 5, 4, 2, 0। और बात अगर करें स्मॉलेस्ट, यहां पर 0 पहले नहीं आएगा, सीधा ध्यान रखना। 0 पहले नहीं आएगा तो क्या आएगा आपके पास, 2, फिर 0, फिर 4, फिर 5 एंड फिर 6। ये आपके पास 5 डिजिट्स का स्मॉलेस्ट और 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर हो गया। अब इसमें क्या करेंगे आप लोग, सम करना है आपको। तो सम करने के लिए क्या करोगे, इसका प्लस कर दो भाई। 6, 5 और 2, 7, 4 और 4, 8, 5, 8, 8, 5, 8, 7, 6, 8, 5, 8, 7, 6, 8, 5, 8, 7, 6 आपका ऑप्शन नंबर पहला है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है आपका यही है ना। चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। अच्छा, इसमें ना सेपरेट इधर भी क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो हम लोग साथ साथ में करते चले या फिर पहले उधर के कर लें उसके बाद इधर वाले क्वेश्चंस को करें, बताओ जरा एक बार। पहले इधर वाले सेपरेट क्वेश्चंस कर ले, क्योंकि ये डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस है, तो हम इसको सोच रहे हैं कि पहले जो टाइप हमारा चल रहा है हम उसी को करते चलें, उसके बाद हम इनको दोबारा से एक बार रिपीट करके ले लेंगे, ठीक है ना। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, इश्यू नहीं है, ठीक है। तो देखिए भाई 18th वाला क्वेश्चन देखिए, द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर दैट कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग दिस। हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है, देखिए 7, 0, 5 एंड 7, 0, 5 एंड 6, ये डिजिट्स हैं आपके पास। और आपको क्या बनाना है, स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर। अब तुम कहोगे सर ये क्या हमारे साथ खेला कर रहे हो, डिजिट हमें दिए हैं 4 और बनाना है 6 डिजिट का। उसके लिए इसने बोला है इफ ईच डिजिट इज यूज्ड एटलीस्ट वंस। आप एक डिजिट को जो है एक बार यूज कर सकते हो, एटलीस्ट मींस मिनिमम आप एक बार तो आपको करना ही करना पड़ेगा, आप मैक्सिमम कितनी बार कर सकते हो उसको, ठीक है भाई। 6 डिजिट का मुझे बनाना है। अगर मैं 6 डिजिट का मान लो इसके हिसाब से बनाता हूं तो सॉरी 5, 0, 6, 7, लेकिन ये मेरे पास हुआ 4 डिजिट्स का। अब मैं किस डिजिट को रिपीट कर सकता हूं कि मेरा जो नंबर है वो चेंज नहीं हो। तो मैं यहां पर अगर मैं 2 0 और लगा दूं 6, 7, ये ज्यादा बड़ा रहेगा आपके लिए। स्मॉलेस्ट कुछ है तो ये आपका स्मॉलेस्ट हो जाएगा, क्योंकि कोई और दूसरा नंबर चेंज करोगे तो 5 से तो 0 से तो बड़ा ही रहेगा, तो वो नंबर उससे बड़ा हो जाएगा। तो हमें तो सबसे छोटा पूछा था ना स्मॉलेस्ट, तो सबसे छोटा तो ये होगा भाई 5, 0, 0, 6, 7 आपका ऑप्शन नंबर थर्ड है।
ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक। जब अभी तक हम क्या कर रहे थे कि हमारे पास 4 डिजिट्स अगर दे रखे हैं तो 4 डिजिट का ही नंबर मेरे से पूछा गया है, लेकिन यहाँ पर अब 4 डिजिट दे रखे हैं और 6 का पूछ लिया है। अच्छा, अगर यही क्वेश्चन मेरे को ऐसे पूछता है इससे ग्रेटेस्ट नंबर बना दो भाई, इसका ग्रेटेस्ट नंबर जो है वो आप मुझे बना कर दो, तो आप लोग क्या करते हैं इसको 7, 6, 5 और 0, ये आपका 4 डिजिट का रहता। अब आप किसको चेंज करेंगे सबसे बड़ा रहे, आपको 7 को ही चेंज करना, तो 7 7 7 6 5 0। और एक चीज का ध्यान रखना, अब कई बच्चे थोड़ा सा हाँ कहेंगे कि सर सारे अगर 7 कर देंगे तो क्या हो सकता है, उसने बोला कि एटलीस्ट इफ ईच डिजिट इज यूज्ड एटलीस्ट वंस, हर एक डिजिट को जो इसने दी हुई है चारों डिजिट्स उसको एटलीस्ट एक बार तो जो है आपको इस्तेमाल करना है, यूज में करना है। उसके बाद जो है आप लोग नेक्स्ट रिपीट कर सकते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ भाई। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए। हाँ, 19 नंबर क्वेश्चन को पढ़िए जरा, पढ़िए 19 क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, क्या कर रहा है 19 क्वेश्चन में। देखिए, ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर मुझे बनाना है, दैट कैन बी फॉर्म बाय यूजिंग द डिजिट्स, वही है एटलीस्ट 1 है, एक बार तो यूज करना ही आपको। तो डिजिट्स आपको क्या दे रखिए भाई 1 0 8 और 4। भाई ग्रेटेस्ट पूछा ना 6 डिजिट का, तो आप लोग क्या बना दोगे भाई ग्रेटेस्ट, सबसे पहले 8 फिर 8 और फिर 8। ठीक है, उसके बाद 4 1 और 0, क्योंकि मुझे चारों डिजिट्स का भी यूज करना था। और ग्रेटेस्ट के अंदर में ग्रेटेस्ट जो नंबर है जो डिजिट है मैं उसी को ही रिपीट करूंगा ताकि जो मेरा नंबर है वो ग्रेटेस्ट से ग्रेटेस्ट आ जाए, बड़े से बड़ा आ जाए। ठीक है ना, तो इसका कौन सा ऑप्शन है, देखिए ऑप्शन नंबर बी है आपका, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भाई। क्वेश्चन नंबर 20 आपको दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए जरा एक बार। 20 में देखिए क्या कह रहा है, द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट डिजिट नंबर, मुझे इसका डिफरेंस निकालना है। देखिए क्या कह रहा है, मुझे नंबर गिवन है 4 1 0 8 6 7, मुझे ये जो 6 डिजिट है इसका ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट निकाल करके ना इसका डिफरेंस निकालना है भाई। तो ग्रेटेस्ट नंबर के लिए क्या करो, सबसे बड़ा नंबर 8 7 6 4 1 0 हो गया ग्रेटेस्ट नंबर। वहीं अगर स्मॉलेस्ट की बात करेंगे तो 0 तो सबसे पहले आएगा नहीं, मैंने बताया आपको 1 0 4 6 7 8, और इसका मुझे क्या करना था, डिफरेंस करना था, मुझे माइनस करना था इसका। अब इसका डिफरेंस मेरे पास कितना आ जाएगा भाई 10 8 2, कैरी ले लेंगे ना, और यहाँ से फिर 10 7 3, और यहाँ से कितना बचेगा 3 13 6 7 और 5 4 1 7 0 7 8 1 7 7 1 7 3 2 7 1 7 3 2, सॉरी पहला आपका ऑप्शन है 7 7 1 7 3 2। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक। यहाँ तक किसी बच्चे को डाउट है, आज के लिए इतना ही रख रहे हैं भाई, ज़्यादा लंबी क्लास नहीं करेंगे, आपकी पहली क्लास है ये। ठीक है ना, तो यहाँ तक होप सभी को समझ में आ गया होगा। आप लोग एक क्वेश्चन आपका जो होमवर्क है वो मैं आपको देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 आप लोग घर से करके लाइएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 जो है आप लोग इसको घर से अटेम्प्ट करिएगा, आपका ये होमवर्क रहेगा। क्वेश्चन नंबर 21 जो है आपका, ये आपका होमवर्क है, आप लोग इसको करिए। अगर नहीं आता है तो हम इसको समझा देंगे। ठीक है, बाकी डेली ये प्रैक्टिस हम जरूर किया करेंगे, और डेली हम इवनिंग के अंदर, डेली इवनिंग के अंदर 6 o'clock या फिर 5:30 o'clock देखते हैं एक बार टाइम, आज का मैनेज करते हैं। आज थोड़ा सा हो सकता है लेट भी हो गया हो, कल से हम कोशिश करेंगे 5:30 o'clock आपकी डेली क्लासेज रह जाएं। तो सारे बच्चे जो हैं आपके जितने भी दोस्त हैं फ्रेंड सर्कल में हैं उनको बोलिए कि प्रैक्टिस करने के लिए आप लोग यहाँ हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और जितनी भी आपकी सैनिक स्कूल, नवोदय स्कूल, मिलिट्री स्कूल और गुरुकुल के लिए
जितने भी टेस्ट होंगे, जितने भी डेट्स आएंगी, जो भी प्रोस्पेक्टस आएंगे, हम सारा डिटेल आपको वीडियो यहाँ पर डिस्कस करके बता देंगे कि जो जो इन्फॉर्मेशन हैं, किस किस तरीके से आपको क्या क्या चीज़ें अटैम्प्ट करनी है, पेपर कैसे हुआ, सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। उसके अलावा जो एस्पिरेंट्स या जो गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहा है, उनके लिए गवर्नमेंट एग्जाम्स अपडेट्स हम आपको देते रहते हैं। तो उसके साथ साथ हम बच्चों के जो मैथ्स के क्लासेज हैं उसको भी करते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। ये क्वेश्चन 21 जो है आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है। कल हम इस क्लास में आपको नेक्स्ट में आपको बताएंगे कि क्या इसका सॉल्यूशन रहा। कोशिश करिए आप लोग, और कैसी लगी हमारी क्लास कमेंट करके हमें जरूर बताएं, और क्या क्या सुधार की जरूरत हो सकती है वो भी आप लोग हमें कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। आपका कोई अगर नया डाउट है किसी और रिगार्डिंग, तो आप लोग हमें कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही रखेंगे भाई, थैंक यू।